चंपापुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में नंदू और चंपक नाम के दो किसान भाई रहा करते थे। बड़ा भाई नंदू बहुत ही शांत और दूसरों की मदद करने वाला था, लेकिन छोटा भाई चंपक हमेशा तरकीब लगाता कि किस तरह अपने बड़े भाई को लूटा जाए। एक दिन की बात है, दोनों भाई अपने खेतों में काम कर रहे थे। काम करने के बाद नंदू अपने छोटे भाई चंपक के पास आकर बोलता है, भाई, मुझे चारा लेने के लिए शहर जाना होगा। 1 हफ्ते बाद लौटूंगा। हाँ ठीक है, पर इसमें मैं क्या करूं? बात यह है कि मैं अपने परिवार का खर्च तुम्हारी भाभी के हाथ देकर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सामान खरीदने के लिए मैंने कुछ पैसे रखे हैं। मुझे डर है कि उन्हें अकेला पाकर घर पर कोई चोरी कर सकता है। क्या तुम 1 हफ्ते के लिए मेरे कुछ पैसे अपने पास रखोगे? पैसों की बात सुनते ही चंपक के मन में लालच आ जाता है। फिर वो नंदू से कहता है, क्यों नहीं भाई, आखिर मुसीबत के समय मैं तुम्हारे काम ना आऊं तो फिर भाई होने का फायदा ही क्या। ठीक है, तुम अपना पैसा मेरे पास रख दो और निश्चित होकर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई। नंदू चंपक को अपनी पैसों की पोटली दे देता है और अपने घर लौट जाता है। दूसरे दिन नंदू शहर जाने के लिए अपने घर से निकलता है। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। 1 हफ्ते में ही लौट आऊंगा। नंदू शहर की तरफ निकल पड़ता है। नंदू के जाने के 1 हफ्ते बीत जाते हैं। तब तक नंदू ने भी शहर से काफी चारा खरीद लिया था। नंदू उन सभी चारों के साथ बैलगाड़ी से अपने घर की तरफ लौटता है और बिल्कुल उसके घर के बाहर आकर बैलगाड़ी रुकती है। मैं घर वापस आ गया। नंदू की पत्नी और उसका बच्चा बहुत खुश होता है और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदू अपने हाथों में एक तोहफा लेकर अपने छोटे भाई के पास जाता है। भाई, ये तोहफा मैं शहर से तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे रखने के लिए, वो मुझे दे दो ताकि मैं बाकी सारा सामान खरीद पाऊँ। पैसे? कैसे पैसे? तुमने तो मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो भाई? 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने तुम्हें अपना पैसा दिया। लगता है शहर जाकर तुम पागल हो चुके हो। अब जाओ, मुझे कुछ नहीं पता तुम किस पैसों की बात कर रहे हो। नंदू उदास होकर वहां से चला जाता है। चंपक ने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे वो पैसे नहीं मिले तो मैं खेती का बाकी का सामान भी नहीं खरीद पाऊंगा और शहर से जो चारा लेकर आया हूँ वो भी बर्बाद हो जाएगा। नंदू चलते चलते जंगल के पास जाकर एक पत्थर के पास बैठ जाता है। नंदू जहाँ बैठा था उसके पीछे थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी झरना था। थोड़ी देर बाद नंदू को एक आवाज सुनाई देती है, किसी इंसान की आवाज जो ठीक उसके पीछे से ही आ रही थी। नंदू ने जब मुड़कर देखा तो वो देखता है कि एक इंसान उस झरने के पास खड़ा होकर कुछ बोल रहा है। इस झरने के पास ये इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है? नंदू उस इंसान को गौर से देखने लगता है। उसके हाथ में एक बैग था। जादुई गुफा, तुम महान हो, मुझे अपने अंदर आने दो, खुल जा दरवाजा। तभी झरने का पानी रुक जाता है और गुफा का पत्थर भी हट जाता है।
वो डाकू उस गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डाकू फिर से गुफा के बाहर आकर कहीं जाने लगता है। उसके जाने के बाद फिर से झरने से पानी आने लगता है। देखूं तो जरा, भला उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है? नंदू झरने के पास जाता है। खुल जा दरवाजा। तभी झरने का पानी रुक जाता है और गुफा से पत्थर भी हट जाता है। नंदू अंदर जाकर देखता है कि पूरा गुफा सोने से भरा हुआ है। सोने की मोहरें, सोने के गहने, मूर्तियां, बर्तन और भी कितना सारा सामान। देख करके लगता है कि काफी समय से यहाँ पर किसी ने सोना इकट्ठा किया होगा। इतना सारा सोना? ये सारा सोना अगर राजा को भी मिल जाए तो वो भी खुशी से पागल हो जाएंगे। नहीं बाबा, मुझे यहाँ से जल्दी घर लौटना चाहिए। अपनी जरूरतों के नंदू एक मोहर खर्च करके बाजार से ढेर सारा सामान लेकर अपने घर वापस आता है। घर पहुंचकर नंदू अपने पत्नी से सारी बातें बताने लगता है। तभी घर के बाहर से चंपक नंदू को आता देख उसके दीवार पर कान लगाकर सारी बातें सुनने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये बात है। ये नंदू तो मूर्ख है, बस चंद सोने के सिक्के लेकर खुश हो गया। अब मैं जाऊंगा वहां पर और इतना सोना लेकर आऊंगा जिससे मैं इस गांव का ही नहीं बल्कि इस राज्य का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। चंपक गुफा की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में ही चंपक गुफा के पास पहुंच जाता है। चंपक को वो झरना दिखाई देता है। हाँ, यही तो है वो झरना जिसके बारे में नंदू बात कर रहा था। इसी के अंदर ही ढेर सारा सोना है। मैं अभी जाता हूँ अंदर। चंपक उस झरने के पास जाता है और झरने से मंत्र बोलता है। खुल जा दरवाजा। गुफा खुलते ही चंपक देखता है कि गुफा के अंदर 4 लोग खड़े हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कोई डाकू है। तुम कौन हो और तुम्हें इस गुफा के बारे में कैसे पता चला? तो तुम हमारे गुफा से सोना चुराने आए थे। अच्छा हुआ हमने तुम्हें देख लिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। चंपक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही डाकू के 2 लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे गुफा के अंदर बांध देते हैं। इसके बाद 5 दिन बीत जाते हैं और नंदू देखता है कि उसका भाई चंपक लापता है। काफी ढूंढने के बाद भी चंपक का कोई पता नहीं चलता। चंपक आखिर कहाँ गया होगा? मैंने सभी जगह पर तो उसे ढूंढ लिया। हाँ, बस एक जगह पर ढूंढना बाकी है। नंदू उस झरने के पास जाता है और छुपकर डाकुओं के जाने का इंतजार करता है। थोड़ी देर में 4 डाकू गुफा के अंदर से निकलते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद नंदू गुफा के अंदर पहुंचता है और पहुंचकर देखता है कि चंपक को उन लोगों ने अंदर बांध कर रखा है। नंदू चंपक को बंधन से मुक्त करता है
और अपने साथ वापस ले आता है। भैया मुझे माफ कर दें, मैं हमेशा आपसे जलता रहा। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद से दोनों भाई मिलकर सारा काम करते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते। तो दोस्तों, क्या आपको भी जादुई गुफा का खजाना चाहिए? कमेंट करके हमें बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताएं। इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसे ही रोचक कहानियाँ।